अब अखिलेश यादव से आते हैं राहुल गांधी। तो साहब राहुल गांधी एक्चुअली ऐसे, आपको याद है शीला दीक्षित की तो मृत्यु हो गई, उनके लड़के हैं संदीप दीक्षित, आपको याद होगा, जिन्होंने एक जमाने में इंडियन आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहा था और बाद में माफी भी मांगी थी, उनका कहना। तो उन्होंने एक बनाई है रचनात्मक कांग्रेस, इसी साल बनाई है, और इंदिरा भवन जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर है उसमें कल और आज 2 दिन का एक प्रोग्राम रखा गया। तो साहब रचनात्मक कांग्रेस नाम रख के आपने राहुल गांधी के साथ खिलवाड़ कर दिया। वो तो कुंभकर्ण योजना बोलते हैं, उनकी पत्नी नर्मदा, उनकी माताजी नर्मदा योजना बोलती हैं। तो रचनात्मक कांग्रेस कहने में ही उनकी हालत खराब हो गई, शुरुआती खराब हो गई। पहले सुनिए आप। अर्शी जी, मोनिका जी, फ्रेंड्स फ्रॉम रचनात्मक कांग्रेस, brothers and sisters, आपने देखा वो रचनात्मक ही नहीं बोल पाते, लेकिन गालियां अच्छी दे लेते हैं। तो साहब उन्होंने शुरुआत किया। पहली बात तो उन्होंने संदीप दीक्षित जो उनसे 6 साल बड़े हैं, किस अंदाज में उनको बुलाते हैं, जरा उनका अंदाज देख लीजिए युवराज का। संदीप, कैन यू गिव मी ऑर्डर? कैसे संदीप किस अंदाज में बोलते हैं? अरे तुमसे 6-7 साल बड़ा है वो आदमी, संदीप जी ही बोल लो। तो नहीं साहब, आप तो युवराज हैं, जी लगा देंगे तो आपके रजवाड़े में कमी आ जाएगी। उसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी पे हमला किया। जो नरेंद्र मोदी का अंदाज है जाके आदमी को बाहों में भर लेना, वो अंदाज उनका नरेंद्र मोदी का है। शुरुआत में थोड़ा अटपटा मुझे भी लगा था, पर ठीक है, उनका अपना अंदाज है। राहुल गांधी ने उसको माहौल का, मजाक का विषय बना दिया। और किस तरह बनाया आप स्वयं देखिए। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से। संदीप दीक्षित अपने से 6 साल छोटे राहुल गांधी द्वारा पुकारे जाने से गदगद हैं। वाह साहब, मेरी तो लाइफ बन गई, राहुल ने मुझे नाम लेकर पुकार लिया। मैं देख रहा हूं यहाँ पे इंडियन डार्क हॉर्स एक कमेंट है, कल भी आया था, कि मैं कहता हूं कि सत्ता का इकबाल होना चाहिए, और ये कह रहे हैं भाजपा सरकार का इकबाल नहीं है, कोई भी मोदी को गाली देकर निकल जाता है। देखिए मैं आपको बताऊं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश किया राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति की जांच करने के लिए, और उसमें आप देखिए ईडी और सीबीआई दोनों राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरा आदेश किया इनके डबल पासपोर्ट पे, दोहरी नागरिकता पे, उस पे भी इन लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही ये बात कि राहुल गांधी को पर्पजली भाजपा सरकार द्वारा बचाया जा रहा है। राहुल गांधी वो सोने की मुर्गी हैं जो हर साल 2-3 राज्य अंडों के रूप में, मतलब सोने के अंडे के रूप में भाजपा को सौंप देते हैं। ये एक सोची समझी रणनीति है साफ साफ। बहरहाल पहले तो आपने उनकी फॉरेन पॉलिसी का मजाक बनाया कि कैसे जाके लोगों को बाहों में भर लेते हैं। फिर संदीप दीक्षित को लगा जब बदतमीजी हो ही रही है और जब हमारे नेता ने बदतमीजी की शुरुआत करी दी है तो उन्होंने भी उसका हिस्सा लिया, और उन्होंने इस बाहों में भरने वाली बात को मेलोनी से जोड़ दिया जो इटली की प्रधानमंत्री हैं। ये लोग ये भी नहीं सोचते इस तरह के मजाक करते समय कि आप भारत के विदेश के साथ, विदेशों के साथ संबंध तक बाधित कर सकते हैं। सुने आप। फॉरेन पॉलिसी, एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। संदीप दीक्षित इस ओछी जो टिप्पणी कर रहे हैं संदीप दीक्षित, वो तो सेना अध्यक्ष पे भी कर चुके हैं। संदीप दीक्षित इस समय सीनियर सिटीजन हो चुके हैं और राहुल गांधी सीनियर सिटीजन होने से 4 साल दूर हैं, हालांकि वो अपने आप को जेनजी बताते हैं। बहरहाल आगे देखें आप, मोदी को लेकर उनका बोलने का अंदाज, उनका दावा है कि वो नरेंद्र मोदी को पागल कर देंगे। कौन किसको पागल कर रहा है मियाँ, ये तो सब देख रहे हैं। आज मैंने एक शॉर्ट पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने 1 दर्जन बार अलग अलग सालों में दावा किया है कि नरेंद्र मोदी का गुब्बारा फट गया है।
उस शॉट को जरूर देखिएगा, हो सके तो उसका थंबनेल भी दिखाया जाए। लेकिन हकीकत ये कि गुब्बारा किसका फट रहा है ये भी नजर आ रहा है, नींद किसकी उड़ रही है ये भी समझ में आ रहा है, और पागल कौन हो रहा है ये तो साहब एक बार आप गूगल पे जाके खुद ही सर्वे कर लीजिए, इस पे आप एक बार वोट डलवा लीजिए, पागल पॉलिटिशियन लिख के टाइप कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन इनका दावा है कि ये मोदी को पागल कर देंगे। सुनिए। क्रेजी, इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है, उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। देखें, ये कोई पहली बार नहीं है, ये मोदी को हमेशा से इस तरह धमकी देते आए हैं। जमाने से कभी कहते थे मोदी की हम मस्ती कम कर देंगे, यू रिमेंबर दैट। मोदी बहुत वीडियो ले, ये देखिए मैंने आज ये शॉर्ट पोस्ट किया है जिसमें ये 10 बार अलग अलग सालों में कह चुके हैं कि मोदी का गुब्बारा फट गया है। ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने ही बनाया है और मैंने इसको सोशल मीडिया से लिया है। कोई कह रहा था कि मैंने बहुत अच्छा कंपाइलेशन किया, नहीं साहब ये मेरा कंपाइलेशन नहीं है, ये भाजपा आईटी सेल का कंपाइलेशन। बहरहाल, तो ये बीच में कहते थे कि मैं मोदी की मस्ती खत्म कर दूंगा, वो बहुत सेल्फी लेता रहता है, मुझे अब सेल्फी लेते हैं उनको उसमें भी दिक्कत है, मस्ती काट देंगे। फिर वो मोदी को डंडे से मरवाने की भी धमकी दे चुके हैं। जरा सुने और इस वीडियो को ध्यान से सुने, इसमें कुछ और भी छुपा है। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। हिंदुस्तान के युवा इसको घर से नहीं निकलने देंगे, डंडा मारेंगे। ये 2024 के चुनाव के पहले का भाषण है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी को मालूम था कि इस देश में एक युवा आंदोलन होगा, ये उसी की भविष्यवाणी थी। जैसे वो कहते हैं ना, हमने पूरे देश में पेट्रोल छिड़क रखा है, बस दिया सलाई दिखाने की देर है। अब जाहिर सी बात है, राहुल इतना उठपटांग बोल रहे हैं तो खड़गे जी कैसे पीछे रह जाएं, उनको तो अपना साबित करना है। आज मैं इस पे भी थोड़ा जिक्र करूंगा कि राज्यसभा होनी भी चाहिए कि नहीं, और मैं इसको साबित भी करूंगा। पहले आप खड़गे जी का वीडियो सुनिए। यहां तो मोदी प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए रोज एक को मार रहा है। इन्होंने तो मोदी को हत्यारा ही बता दिया, वो रोज किसी ना किसी को मार रहा है। एक भाषा भी सुने। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं है, ये पहले भी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का आह्वान कर चुके हैं कि नमाज उमाज छोड़ो और चढ़ के मोदी और आरएसएस को मारो। आप खुद ही सुने। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना है तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। इसीलिए भाइयों, तो आप मेरे को जल्दी। मैं देख रहा हूं नवीन साहू जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 11 करोड़ और 68 लाख है। देखिए, इसमें नाबालिगों की भी संख्या साबित होगी। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में टोटल वोटर ही 13.5 लाख से कम है, 13 करोड़ 40 लाख तो वोटर ही हैं, और महिलाओं की जो जनसंख्या है उसमें करीब 46%, 6 करोड़ और 9 लाख है। यानी लेकिन फिर भी 46% है, 11 करोड़ नहीं है। गूगल को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें। बहरहाल, तो खड़गे जी का आपने दोनों समय सुन लिया। अच्छा, हाँ, लोगों ने इस बात को भी सोशल मीडिया पे पॉइंट आउट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस घटिया अंदाज में बात करने वाले लोग जब आतंकवादियों के लिए बात करते हैं तो कैसे करते हैं। खुद ही देखें, आपने देखा, अपनी आंख से देखा होगा और कई बार देखा होगा, अलग अलग मौकों पे देखा होगा कि राहुल गांधी मसूद अजहर के जी लगा के बात करते हैं, दिग्विजय सिंह हाफिज सईद को साहेब कहते हैं, अफजल गुरु को जी कहते हैं, रणदीप सुरजेवाला, और प्रधानमंत्री को तो आतंकवादी ही घोषित कर देते हैं। राहुल गांधी ने एक और हरकत की जो तकरीबन हर बार करते हैं, जान के करते हैं,
अनजाने में करते हैं, एकदम ही गड़बड़ा गए हैं। मैं क्या बोलूं, जब भी नेशनल एंथम, जब भी राष्ट्रगान होता है तो राहुल गांधी कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें जरूर करते हैं। आज वो राष्ट्रगान के दौरान उन्होंने अपना मिलन प्रोग्राम, होली मिलन प्रोग्राम जारी रखा और अंत में कांग्रेस पार्टी में जो लोग बजा रहे थे राष्ट्रगान, उन्होंने राष्ट्रगान ही बंद कर दिया। वो समझ गए कि राहुल गांधी राष्ट्रगान को इज्जत देने के इस समय मूड में नहीं है और राहुल गांधी बिना इज्जत दिए चले भी गए। आप खुद सुने जी। एक आखिरी, राहुल जी बस एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। साहिर लुधियानवी की एक बहुत मशहूर कविता है जिसमें उन्होंने कहा है, ये सुबह कभी तो आएगी, ये हमारा प्रण है, ये सुबह हम ही तो लाएंगे। थैंक यू। तो कांग्रेसी राष्ट्रगान बजा रहे थे तो राहुल हाथ मिला रहे थे, लोगों ने राष्ट्रगान बंद कर दिया। किसी ने साहिर लुधियानवी की कविता सुनाई पर राहुल ने उसमें भी इंटरेस्ट नहीं लिया और राहुल चले गए। उन्होंने अपनी बात कही और अपना रास्ता नापा। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कमाल के लोग हैं साहब, इतना ज्यादा मुझे तो लगता है इनको तो एकदम बुद्धत्व प्राप्त हो गया है, इनको तो मोक्ष प्राप्त हो गया। नहीं, किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता, अपने कहा और अपना रास्ता नापा। देखिए मैं आपको बताऊं, एक वीडियो जैसे राहुल गांधी कह रहे थे, इस वीडियो से क्या राहुल गांधी साबित करना चाहते थे, मेरा दावा है इस तरह के हजारों वीडियो जहां पे राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं, शुरू कहीं से करते हैं, खत्म कहीं करते हैं। आप खुद ही सुने और बताएं राहुल साबित क्या करना चाहते हैं। अब अमेरिका गए। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि लीडर क्या होता है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम अमेरिका गए, मैं 12 साल का था, प्रियंका, मैं, मेरी मां, दादी प्राइम मिनिस्टर, गले मिलने की बात हो रही है ना। तो स्टेट डिनर था, ऑफिशियल डिनर था। तो दादी और मां ऑफिशियल डिनर पे गए, हम बच्चे थे तो हमें मतलब छोड़ दिया घर, हम खेल रहे थे। 2-3 घंटे बाद दादी वापस आई और दादी कहती हैं कि सोनिया, इन अमेरिकनों ने ना मुझे बिल्कुल बेवकूफ समझ रखा है। तो मां कहती है, मां दादी को मम्मी कहती थी, तो मां कहती है मम्मी व्हाई। और मेरी दादी कहती है तुमने नोटिस नहीं किया कि जिस रंग की मेरी साड़ी थी उसी रंग का ड्रेस नैन्सी रेगन पहनी थी। मतलब आप अपने दोस्त के घर नहीं जा रहे हो। इस काम में हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर दोस्ती नहीं करता है, उसको दोस्ती से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपने देश की रक्षा करने का काम करता है। आपको 3 बातें समझ में आएंगी। पहली बात, राहुल गांधी क्या साबित करना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रही। दूसरी बात ये कि सोनिया गांधी, जब राजीव गांधी नहीं भी जाते थे तो इंदिरा गांधी के साथ अमेरिका में स्टेट डिनर में जाती थी। सोनिया गांधी ने बहुत पहले ही सत्ता की कमान संभाल ली थी। और फाइनली, मतलब आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप कि अमेरिकन आपकी मां को बेवकूफ समझते थे, इंदिरा गांधी को आप बेवकूफ घोषित कर रहे हैं। बताइए मैं क्या कहूं इनको, अपना अंदाज